Hello students. Today topic types of urban settlement. नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरों में जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें जो फंक्शनल एक्टिविटी होती हैं उनके जो साइज़ होते हैं उस बेस पर टाउन्स को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। अलग अलग जो वर्ग हैं उसमें विभाजित किया गया है। सभी नगरों को उनके आकार, जो उनकी साइज होती है, उनमें अवेलेबल जो सर्विस होती हैं और उनमें जो फंक्शंस होते हैं उसके बेस पर इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टाउन्स को क्लासिफाई करने के लिए जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वे डिपेंडिंग ऑन साइज, द सर्विस अवेलेबल एंड फंक्शंस। अर्बन सेंटर आर designated to town, city, million city, conurbations and megalopolis and mega towns के रूप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट टाउन्स के जो टाइप्स हैं उसमें हम पढ़ते हैं। अर्बन सेटलमेंट के जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है टाउन। टाउन जो होता है वो विलेज से बड़ा होता है। इनमें पॉपुलेशन इंडिया के अंदर 5000 से अधिक होती है। लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, रिटेल, होलसेल ट्रेड, प्रोफेशनल सर्विस अवेलेबल होती हैं। लिविंग स्टैंडर्ड अर्बन एरिया, रूरल एरिया से बेटर होता है। यहाँ पर लोग सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी, क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड रहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन कैन बेस्ट ऑफ अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू विलेज। ये गांव से अच्छा होता है। नगर की संकल्पना को गांव के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। केवल जनसंख्या के आकार ही इसका मापदंड नहीं होता। पॉपुलेशन साइज इज नॉट द ओनली क्राइटेरियन। फंक्शनल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाउन एंड विलेज मे नॉट बी ऑलवेज बी क्लियर कट। इस टाउन के अंदर जो अर्बन सेटलमेंट की फर्स्ट स्टेज आती है, इसमें विलेज और टाउन के अंदर बिल्कुल जो फंक्शनल एक्टिविटी हैं एकदम से अलग नहीं होती हैं, धीरे धीरे उनमें चेंज होता है। बट स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेल ट्रेड एंड प्रोफेशनल सर्विस एग्जिस्ट इन टाउन्स। परंतु जो टाउन्स है उसके अंदर विनिर्माण उद्योग, रिटेल सेंटर, होलसेल ट्रेडिंग सेंटर, प्रोफेशनल सर्विस आदि जो हैं वो इन नगरों के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका सिटी। सेकंड पॉइंट आता है आपका सिटी। सिटी की जो पॉपुलेशन साइज पर अगर हम लें तो इसमें पॉपुलेशन जो होती है वो लेस देन 1 मिलियन होती है। लेस देन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। 10 लाख से कम जनसंख्या जिस क्षेत्र के अंदर आती है उसको हम क्या नाम देते हैं? सिटी का नाम देते हैं। लेकिन ये सिटी जो होती है वो टाउन से लार्ज एरिया के अंदर होती है। यहाँ पर जो अदर्स पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, अदर्स जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो टाउन से बेटर होती हैं। यहाँ पर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लिविंग स्टैंडर्ड हाई, एंटरटेनमेंट सोर्स, अदर पब्लिक फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी यहाँ पर टाउन से बेटर ग्रेड की और बेटर क्वालिटी की होती। सिटी वर्ड सबसे पहले जो यूज किया गया था वो यूज किया था लेविस मैमफोर्ड ने। लेविस ममफोर्ड लेविस ममफोर्ड ने सबसे पहले सिटी वर्ड का यूज किया गया, जिसमें जो लोकल रीजनल एरिया थे, इन लोकल रीजनल एरिया से यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती। ए सिटी में बी
regarded as a leading town which has outstripped its local and regional rivals. In the word of Lewis Mumford, the city is in fact the physical from the highest and most complex type of associative life. उन्होंने सिटी की जो डेफिनेशन दी लेविस मेमफोर्ड ने, उन्होंने कहा द सिटी इज इन फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप of associative life of the associative life इसमें कहा है कि शहर जो है वो एक उच्च और अधिक जटिल कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड हाईएस्ट, एक उच्च और कॉम्प्लेक्स प्रकार के जीवन का भौतिक रूप है। जीवन सहचारी जीवन का एक भौतिक रूप है, अर्थात शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। अर्थात शहर के अंदर जो लाइफ होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही जो है वो जटिल होती है, लेकिन फिर भी जो है वो आपस में लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर वहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं। सिटी आर मच लार्जर देन टाउन, टाउन से ये बड़ी होती है, एंड हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस, और यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक फंक्शंस जो होते हैं जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी है, ट्रेडिंग फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटी हैं, ये सभी प्रकार के यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। दे टेंड टू हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट होते हैं, रेलवे स्टेशंस होते हैं, बस स्टैंड वगैरह होते हैं, ये सभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होती है। मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो होते हैं, जैसे बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह यहाँ पर अवेलेबल होती है। एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, और स्थानीय स्तर के जो प्रशासनिक ऑफिस होते हैं, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जैसे डीसी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, इस प्रकार के जो ऑफिस हैं, इसी टाइप से मिनी सेक्रेटेरिएट हैं, इस प्रकार के यहाँ पर रीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस जो होते हैं वो अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन क्रॉस द 1 million मार्क इट डेजिनेटेड एज मिलियन सिटी, जब इसकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक हो जाती है तो इसे मिलियन सिटी का रैंक दे दिया जाता है। उसके बाद जो आती है आपकी, वो आती है आपकी थर्ड, कोनोग्रेशन टाउन। कोनोग्रेशन टाउन, कोनोग्रेशन टाउन्स दो या दो से अधिक जब शहर आपस में विस्तृत होकर के कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसे हम कोनोग्रेशन टाउन का नाम देते हैं। व्हेन टू और मोर टाउन कनेक्ट ईच अदर, जब या दो से अधिक टाउन एक दूसरे से आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कोनोग्रेशन टाउन का नाम देते हैं। कोनोग्रेशन टाउन वर्ड जो है वो सबसे पहले पैट्रिक गिडीज ने किया था। पैट्रिक गिडीज ने 1915 के अंदर कोनोग्रेशन वर्ड का यूज किया था, जिसमें एक टाउन जो मेन टाउन्स होता है उसके नियर बाई जो सैटेलाइट टाउन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो ये कोनोग्रेशन टाउन के नाम से जानते हैं। द टर्म कोनोग्रेशंस वाज कॉइन्ड बाय पैट्रिक गिडीज इन 1950 and applied to a large area of urban development that result
फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ ओरिजिनल सेपरेट टाउन्स और सिटी। जब सेपरेट टाउन्स होते हैं, एक टाउन यहाँ एक टाउन यहाँ, और दोनों का एक्सपेंस होकर के, विस्तार होकर के, दोनों की ग्रोथ होकर के, और वो आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। तीसरा टाउन ये है, इसका भी ग्रोथ होकर के जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये एक कोनोब्रेशन टाउन के रूप में आ जाते हैं। सेपरेट टाउन्स और सिटीज़ कनेक्ट ईच अदर। सबसे पहला जो कोनोब्रेशन टाउन बड़ा बना वर्ल्ड के अंदर वो आपका लंदन, उसके बाद मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, इसके एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया के अंदर इसमें जो 53 आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वो सारे कोनोब्रेशन टाउन्स के रूप में ही जाने जाते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, हैदराबाद है। ये सारे आपके क्या जाते हैं, कोनोब्रेशन टाउन के रूप में आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके थर्ड पॉइंट पे, मिलियन सिटी। मिलियन सिटी मिलियन सिटी मिलियन सिटी में जो पॉपुलेशंस होती है वो सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख टू 50 लाख तक पहुंच जाती है। मीन्स 1 मिलियन टू 5 मिलियन। जब किसी भी टाउन की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से 5 मिलियन हो जाती है, यहाँ पर हाई ग्रेड्स की जो सर्विस हैं वो अवेलेबल्स हो जाती हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम होता है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर होती हैं, एरिया कंजस्टेड हो जाता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाता है। तो इस टाइप के जो सिटी होते हैं उनको हम मिलियन सिटी का नाम देते हैं। द नंबर ऑफ मिलियन सिटी इन द वर्ल्ड हैज़ बीन इंक्रीज एज नेवर बिफोर। विश्व में मिलियन सिटी की संख्या है वो पहले से तेज़ी से बढ़ रही है, पहले की अपेक्षा जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। लंदन जो है वो वर्ल्ड का सबसे पहला मिलियन सिटी बना था 1800 में। लंदन आपका जो मिलियन सिटी बना वो कब बना, 1800। 1800 के अंदर लंदन वर्ल्ड का फर्स्ट मिलियन सिटी बना। सेकंड जो मिलियन सिटी वर्ल्ड के अंदर बना वो बना था 1850 के अंदर पेरिस। सेकंड पोजीशंस पर पेरिस 1850 में जो मिलियन सिटी के रैंक में इंक्लूड किया गया था। 1860 के अंदर न्यूयॉर्क को मिलियन सिटी का दर्जा मिला। 1860 में 10 साल के बाद एक नया सिटी आ गया था। 1950 तक वर्ल्ड के अंदर 1950 के अंदर वर्ल्ड के अंदर लगभग जो है वो 80 मिलियन सिटी बन गए थे, यानी कि फास्टली जो है वो मिलियन सिटी इंक्रीज हो रहे थे। 1970 के दशक में यानी कि 20 साल के बाद ही वर्ल्ड के अंदर जो मिलियन सिटी थी उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज होकर के 162 टाउन्स हो गए थे। उसके बाद 2005 के अंदर जो मिलियन सिटी थे, 2005 में मिलियन सिटी थे, उनके नंबर्स इंक्रीज होकर के 438 हो गए थे, 438। उसके बाद 2016 के अंदर इनके नंबर इंक्रीज होकर के और ये बढ़ गए थे 512, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, 2030 तक 662 मिलियन सिटी वर्ल्ड के अंदर हो जाएंगे, यानी कि फास्टली हमारे मिलियन सिटी है वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मिलियन सिटी इंक्रीज हमारे? क्योंकि हमारे जो सिटी हैं और टाउन हैं इनमें पॉपुलेशन रूरल एरिया से फास्टली इंक्रीज हो रही है, और इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशंस फास्टली इंक्रीज हो रही है, जिससे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर हैं, हायर एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हैं, अदर्स जो पब्लिक फैसिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर, सिक्योरिटी जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके कारण से जो टाउन्स और सिटी हैं उनमें पॉपुलेशन इंक्रीज होकर के और ये फास्टली मिलियन सिटी के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसलिए मिलियन सिटी जो है
वो वर्ल्ड के अंदर फास्टली इंक्रीज हो रहे हैं। इनमें सबसे अधिक मिलियन सिटी जो डेवलप हो रहे हैं, ये डेवलपिंग कंट्री के अंदर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये थे आपके मिलियन सिटी। इसके बाद आते हैं आपके मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस 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 की जो पॉपुलेशन का साइज दिया गया है, वो दिया गया है मोर देन 5 मिलियन टू 10 मिलियन। 5 मिलियन टू 10 मिलियन। पॉपुलेशन का साइज जो है वो 50 लाख से और 1 करोड़ तक जिस शहर की जनसंख्या होती है उसको मेगालोपोलिस का नाम देते हैं। मेगालोपोलिस जो वर्ड है वो सबसे पहले जेन गोटमैन ने यूज किया था। JEAN गोटमैन 1957 के अंदर इस वर्ड का यूज किया था। इसमें इसको सुपर सिटी के नाम से जाना गया था, एक बड़े सिटी के नाम से जाना गया था। द ग्रीक वर्ड मीनिंग ग्रेट सिटी was popularized by James Gottman 1957 and signifies super metropolitan region extending as union of conurbation। यूनियन ऑफ कोनोब्रेशन ये वर्ड इसमें ध्यान रखना है। एक यूनियन ऑफ कोनोब्रेशंस ये हो गया, ये छोटे छोटे टाउन्स बन करके ये कोनोब्रेशंस बन गया। दूसरे छोटे छोटे टाउन्स हैं वो डेवलप हो करके और ये बन गए। तीसरे छोटे छोटे टाउन्स हैं वो बन करके ये हो गया। और जब ये एक ग्रुप के अंदर आ गया, कई कोनोब्रेशन टाउन्स हैं वो आपस में सेपरेट हो करके फैल करके और एक टाउन्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं, तो उनको नाम दिया जाता है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस के अंदर जैसे कि आपके इंडिया के अंदर अगर हम लें तो जैसे कि गुड़गांव के नियर बाई एरिया की जो छोटे छोटे टाउन्स और विलेज है वो कलेक्ट हो गए। इसी प्रकार से नोएडा के टाउन्स और सिटी, इसी प्रकार से फरीदाबाद और ऐसे ही दिल्ली, ये सारे आपस में मिलकर के एक बड़े टाउन के रूप में डेवलप हो गए, तो उसको हम नाम दे दिया मेगालोपोलिस। इस प्रकार का सबसे पहला जो मेगालोपोलिस टाउन डेवलप हुआ वो बोस्टन और USA दोनों के आपस में कंबाइंड होकर के, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ कर के, कनेक्टेड होकर के और एक मेगालोपोलिस टाउन का फॉर्मेशन किया। तो अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम बोस्टन इन द नॉर्थ टू साउथ ऑफ वाशिंगटन इन USA। नॉर्थ के अंदर बोस्टन और साउथ के अंदर वाशिंगटन दोनों आपस में जुड़ करके और एक मेगालोपोलिस टाउन के लिए एग्जाम्पल बने। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड का फर्स्ट मेगालोपोलिस टाउन जो है वो कौन सा था। तो आपको बताना है बोस्टन और वाशिंगटन DC दोनों कोलैबोरेशन होकर के, दोनों एक दूसरे से जुड़ करके और एक मेगालोपोलिस टाउन का फॉर्मेशन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका मेगा सिटी। मेगा सिटी में जो पॉपुलेशंस है वो मोर देन 10 मिलियन हो जाती है। मोर देन 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ से अधिक जब पॉपुलेशन हो जाती है किसी भी टाउन की, तो उसे हम मेगा सिटी का नाम देते हैं। A mega city is or megapolis is a general terms for city together with their suburb with a population of more than 10 मिलियन। जब मेगालोपोलिस या मेगा सिटी की पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 10 मिलियन हो जाती है, तो इस मेगालोपोलिस को भी हम क्या नाम दे देते हैं, मेगा सिटी का नाम देते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर जो मेगा सिटी बनी वो न्यूयॉर्क बनी।
न्यूयॉर्क सिटी जो है वो वर्ल्ड के अंदर बनी 1950 में। 1950 में फर्स्ट मेगालोपोलिस। उस टाइम इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 12.5 मिलियन हो गई थी। 12.5 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो आपके न्यूयॉर्क की हुई 1950 में, और फर्स्ट मेगा सिटी होने का इसको गौरव प्राप्त हुआ। द नंबर ऑफ मेगा सिटी इज नाउ एट प्रेजेंट। हमारी टोटल मेगा सिटी जो हैं 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग वो आती है 31st। इन 31st मेगा सिटी के अंदर जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आती है, सबसे अधिक जो आती है वो आती है आपकी टोक्यो जापान की। टोक्यो जापान, इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी हो जाती है 38.4 मिलियन। 38.14 मिलियन, यानी कि ये लगभग हो जाती है 3,81,40,000। ये इसकी टोटल पॉपुलेशन जापान की, और वर्ल्ड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये आपका टाउन माना जाता है, सिटी मानी जाती है। सेकंड पोजीशन पर जो है वो आपकी आती है दिल्ली। इंडिया की सेकंड पोजीशन पर दिल्ली आती है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी आ जाती है 26.45 मिलियन, यानी कि 2,64,54,000। 2,64,54,000 जो है इसकी जनसंख्या। इसके बाद चाइना की आती है शंघाई। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर आपकी आ जाती है मुंबई, इंडिया की मुंबई। मुंबई की जो पॉपुलेशन दी गई है वो दी गई है 21.35 मिलियन, यानी लगभग 2,13,00,000 जनसंख्या आ जाती है। उसके बाद इंडिया के अंदर जो फर्स्ट दिल्ली था, दूसरा मुंबई है पॉपुलेशन के अंदर, थर्ड जो है वो कोलकाता आ जाता है, पॉपुलेशन में कोलकाता आ जाता है। उसके बाद जो है वो फोर्थ पोजीशन पर इंडिया का जो है वो बेंगलोर आ जाता है। और फिफ्थ पोजीशन पर जो आपका आ जाता है वो आ जाता है चेन्नई। तो ये ध्यान रखना है कि इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी या पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग जो हैं वो फिफ्थ रैंक तक कौन से हैं। इसके अंदर दिल्ली के अंदर 26.45 मिलियन, ये 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकते हैं। मुंबई के अंदर 21.35, कोलकाता के अंदर जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी 14.98 मिलियन। उसके बाद जो है बेंगलोर के अंदर जो पॉपुलेशन आ जाती है वो 10.45 मिलियन। चेन्नई के अंदर जो आ जाती है वो आ जाती है 10.16 मिलियन। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला इंडिया का दिल्ली, दूसरे नंबर पे मुंबई, थर्ड पे कोलकाता, फोर्थ पे बेंगलोर और फिफ्थ पे चेन्नई। ये हमारे वर्ल्ड के 31 जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, मेगा सिटी हैं। इन मेगा सिटी के अंदर 4 सिटी इंडिया के इसमें काउंट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।